हरिशरणम। आज मैं आप लोगों को विचारात्मक बातें नहीं बताती, एक कथा जैसी बात बताता हूं, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानियां सुनने में बड़ा आनंद आता है। मैं आज आपसे बात करूंगा कि कैसे ईश्वर का अवतार होता है। मैं आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर सिर्फ एक है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं और सभी जगह उपस्थित हैं। ऐसी दो शक्तियां हो ही नहीं सकती। ऐसी एक ही शक्ति हो सकती है जो सर्वशक्तिमान हो, क्योंकि अगर दो शक्तियां हुई तो आपस में संघर्ष में सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर एकमात्र हैं जो सर्वशक्तिमान हैं, उनके अलावा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। उन परमेश्वर का नाम क्या है बताइए? भगवत गीता में उसे क्या कहा गया है, उस परमेश्वर को? पर ब्रह्म, पर ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। उन्हें ही अक्षर भी कहते हैं, जिनका क्षरण नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। बाकी सभी का नाश हो जाता है। इनका कोई आकार नहीं होता, कोई सूरत नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, तो उन्हें कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म। और उनकी शक्ति को क्या कहते हैं? जिस शक्ति से वे पूरे जगत की रचना करते हैं, उनका नाम क्या है? पराप्रकृति। पराप्रकृति। तो पर ब्रह्म और पराप्रकृति, पराप्रकृति पर ब्रह्म में ही निहित हैं। इसलिए वास्तव में एकमात्र अंतिम सत्ता जो है वो परब्रह्म है। एक ऐसा समय होता है जब समय नहीं होता, संसार नहीं होता, चांद तारे नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ बदलाव नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं होते, दुर्गा काली कोई नहीं होती, सिर्फ एक निराकार परब्रह्म परमेश्वर और उनकी शक्ति परा प्रकृति। फिर परमेश्वर को खेलने का मन करता है, जैसे मानविका को करता है खेलने का मन। देखा, खेलती है कभी कभी है। वैसे ही ईश्वर परमेश्वर को खेलने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है, लीला करने की इच्छा होती है। तो वो पूरे संसार की सृष्टि करते हैं। ये सृष्टि वास्तव में परा प्रकृति और परब्रह्म मिलकर करते हैं। और तब खेल खेलने के लिए अनेक एक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो संसार साकार होता है ना, संसार साकार होता है, इसका आकार होता है, रूप होता है। चंद्रमा है, गोल है, पृथ्वी है, गोल है, इनका आकार होता है, रूप होता है, रंग होता है। पर ब्रह्म का कुछ नहीं होता ऐसा। तो पर ब्रह्म पहला अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना। नीचे उतरने को अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। तो परब्रह्म परमेश्वर जो निराकार हैं, पहला अवतार उनका क्या है? भगवान नारायण, चतुर्भुज रूप वाले भगवान नारायण। और भगवान नारायण जब के रूप में परब्रह्म अपने आप को सगुण रूप में प्रकट करते हैं, तो उनके नाभि कमल से उसमें ब्रह्मा जी उपस्थित रहते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि परमेश्वर एक होते हैं और तीन ईश्वर के रूप में वो अवतरित होते हैं। अंग्रेजी में उन्हें गॉड द सुप्रीम कहते हैं पर ब्रह्म को, और जो तीन ईश्वर हैं उनको सेमी गॉड्स कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां सीमित हैं। सर्वशक्तिमान वो नहीं है, हमारे लिए वो सर्वशक्तिमान जैसे ही हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान वो परब्रह्म परमेश्वर हैं जो इन सबों को काम देते हैं कि आपको क्या करना है। वास्तव में इनके रूप में वे ही प्रकट होते हैं। इनमें से ब्रह्मा जी को कार्य दिया जाता है रचना करने का, सृष्टि करने का। तो आप जितने भी तारे बन रहे हैं, ग्रह बन रहे हैं, उपग्रह बन रहे हैं, या जो बिग बैंग से विस्फोट होता है, वह सब ब्रह्मा जी करते हैं। वह आर्किटेक्ट है पूरे ब्रह्मांड के। लेकिन वे कुम्हार रहे हैं। कुम्हार मिट्टी नहीं बनाता है, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी पंच तत्वों का निर्माण नहीं करते, उनका निर्माण परा प्रकृति करती है। उन तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी तरह तरह के रूप गढ़ते हैं। चांद सितारे ये जो चीजें हैं उसके पीछे रहते हैं। ऐसे एवोल्यूशन होता है इन चीजों का, लेकिन इसके पीछे शक्ति आर्किटेक्ट की रहती है, ब्रह्मा जी की। और जब सृष्टि को समेटना होता है वापस,
तो उस समय सबसे अधिक भूमिका होती है भगवान शिव की, शंकर जी की। वो संहार देखते हैं, और बीच में जो जगत का पालन करना है, देखभाल करनी है, इसको धारण करना है, ये काम कार्य कौन देवता करते हैं? महादेवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में भगवान नारायण ने जो प्रथम अवतार हैं परमेश्वर के, वह रूप लेकर जगत का पालन करने का निश्चय किया। इसीलिए आप देखेंगे कि अवतार जो है वह भगवान नारायण भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं जगत का। इसीलिए आप देखेंगे कि अवतार तो सभी देवी देवताओं के होते हैं। भगवान शिव के भी अवतार हैं, कई छोटे मोटे अवतार लेते हैं वो भी, जैसे दुर्वासा जी उन्हीं के अवतार हैं, ऋषि दुर्वासा जो हैं उनके अवतार हैं। तो भगवान विष्णु ऐसे अवतार लेते हैं जिससे जगत की रक्षा हो, पालन हो। और भगवद गीता में भगवान ने एक श्लोक कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है बहुत, और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब मैं अपना अवतार बनाता हूं, अपना रूप सृजित करता हूं, जो धरती पर आकर इसकी रक्षा करता है, इसका पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, अलग अलग शास्त्र अलग अलग तरीके से बताते हैं। दशावतार भी कहते हैं, 10 अवतार कहते हैं, फिर 22-24 अवतार भी हैं, फिर अनंत अवतार भी कहते हैं। वो लेते रहते हैं छोटे बड़े अवतार। उनके मुख्य अवतारों में पहले शुरू में जो होता है वह है मत्स्य अवतार। मछली के रूप में आए, प्रलय आया हुआ था तो नाव में बिठाकर जब लोग अपनी रक्षा करने लगे, कुछ ऋषि मुनि, कुछ जीव, कुछ ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, इनको लेकर, तो वो उन्होंने उसको खींचकर मछली के रूप में पहुंचाया पर्वत के शिखर के पास, जहां पर वह जल से सुरक्षित बचे। वास्तव में जब जल प्रलय होता है, समुद्र बहुत बढ़ जाता है, सारी धरती डूब जाती है, तब भी कुछ पर्वत के शिखर तो बच ही जाते हैं जो डूबते नहीं हैं। तो वहां जाकर उसको, नाव को लगाया उन्होंने। तो ये धरती की रक्षा करने के लिए पहला उन्होंने अवतार लिया, मत्स्य अवतार। उसके बाद उन्होंने कई एनिमल फॉर्म्स लिए, जैसे कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार, वह भी धरती की सुरक्षा के लिए लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अन्य अवतार भी लिए, जैसे आपने सुना है नृसिंह अवतार लिया उन्होंने, जो आधा पशु और आधा मनुष्य थे। नृसिंह अवतार उन्होंने क्यों लिया, ये बताइए, कौन बताएगा? उन्होंने नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि वो काफी अत्याचारी थे। नृसिंह अवतार लेने के कई प्रयोजन थे। एक तो यह कि भगवान ने गीता में जो वचन दिया है कि जब अधर्म की बड़ी वृद्धि हो जाती है और धर्म का नाश हो जाता है, तो मैं अवतार लेकर इस धर्म की रक्षा करता हूं, धर्म परायण लोगों की रक्षा करता हूं। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, बड़े ही संत व्यक्तित्व थे, प्रभु के बड़े भक्त भी थे। सिर्फ भक्त होने से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, भगवान नारायण का भक्त होना पर्याप्त नहीं है, आपको धर्मात्मा भी होना पड़ता है। तो दोनों मिलकर ही वो कृपा करते हैं ठीक से। इसलिए प्रहलाद और उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप थे, वो बड़े असुर प्रवृत्ति के थे, अपने आप को ईश्वर मानते थे, अपने आप की पूजा कराते थे सभी लोगों से। कोई दूसरे ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन इससे भी ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अत्याचार नहीं करते तो ईश्वर को पूजित होने का बहुत शौक नहीं है। आप पूजा करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, वो नहीं रोकते आपको। कार्ल मार्क्स ने उनकी कभी पूजा नहीं की, जो कम्युनिज्म के फाउंडर थे, साम्यवाद के फाउंडर थे, कभी उन्होंने पूजा नहीं की उनकी, बल्कि उनके विरुद्ध हमेशा हमेशा कहा कि ईश्वर के कारण ही सारी समस्याएं हैं, ईश्वर को न मानोगे तो बेहतर हो जाएगी जिंदगी। लेकिन ईश्वर ने उन्हें नहीं रोका। सबसे प्रख्यात चिंतक विश्व में हुए कार्ल मार्क्स, जिन्होंने आधी दुनिया को बदल दिया। चीन बदल गया, चीन में साम्यवाद आ गया, रूस में साम्यवाद आ गया, क्यूबा में साम्यवाद आ गया, और अनेक देशों में अनेक प्रकार से साम्यवाद आया। ईश्वर ने उन्हें नहीं रोका। ईश्वर को फर्क कब पड़ा? जब हिरण्यकश्यप ने लोगों को काटना मारना शुरू किया, दंडित करना शुरू किया, यहां तक कि अपने पुत्र को भी उसने पहाड़ से फेंकवाया नीचे, तो मरे नहीं, हाथी से कुचलवाया नहीं कुचले, सांप से कटवाया नहीं मरे, अंत में अग्नि में डाल दिया उनको अपनी बहन होलिका के साथ, जिनको वरदान था कि ये आप नहीं जलेंगी, ये वस्त्र पहनेंगी, तो वहां भी वो जल गई और प्रहलाद बच गए। भगवान नारायण का जो अवतार हुआ नृसिंह के रूप में, ऊपर सिंह थे और नीचे मनुष्य थे, वो इसलिए हुआ क्योंकि उस आदमी ने, उस हिरण्यकशिपु ने बहुत अत्याचार कर दिया था धर्म के ऊपर, अच्छाई के ऊपर, और बुराई को वो प्रमोट कर रहा था।
और उस पर कोई अंकुश नहीं था, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। ये ध्यान रखिए कि परब्रह्म परमेश्वर जब 3 महादेवताओं के रूप में उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो वो तीनों एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के वचन का पालन कराते हैं। वो तो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया तो उसको किसी ने काटा नहीं, शिव जी ने नहीं काटा, नारायण ने नहीं काटा, उन्हें दिया वो, क्योंकि वो उनका आपस में संघर्ष नहीं कर सकते। लेकिन तब धरती को बचाने के लिए अवतरित हुए नृसिंह के रूप में, और उन्होंने प्रहलाद को बचाया और बाकी लोगों को बचाया हिरण्यकशिपु का वध करके। तो यह भी एक अवतार था। उसका दूसरा प्रयोजन क्या था नृसिंह अवतार का? कल हम लोगों ने चर्चा थोड़ी सी इस पे की थी। कल क्या बताया था, बताइए। मैं नृसिंह अवतार क्यों हुआ? एक तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ, दूसरा दूसरा प्रहलाद की रक्षा, भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने गीता में यह वचन दिया है, अन्यास चिंतयन्तो मांग ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्य मतलब किसी अन्य का नहीं, सिर्फ ईश्वर का, सिर्फ परमेश्वर का, जो उनका चिंतन करता है अनन्य भाव से और हमेशा करता है, उन्हीं में मन रमा रहता है जिसका, ऐसे भक्तों का जो उनके शरणागति में आ गए हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, किसी दूसरे की शरण में नहीं रहते वो। अभी क्या है, आप कभी दुर्गा जी के पास जाएंगे, कभी काली जी के पास जाएंगे, कभी हनुमान जी के पास जाएंगे, कभी गणपति के पास जाएंगे, आप किसी एक की शरण में नहीं है, आप सब जगह जाते हैं। ये अनन्यता नहीं हुई भक्ति की, ये तो आप हर जगह भक्ति कर रहे हैं। एक की भक्ति करने का अर्थ होता है अनन्य भक्ति करना, और वह भी तब योगक्षेम का वहन किसी देवता के वश में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सारी शक्तियां नहीं होती, छोटे मोटे देवताओं की या मध्य क्रम के देवताओं में। यह सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, जो हर अणु और परमाणु में वर्तमान है। तो इसलिए प्रहलाद उनके अनन्य भक्त थे और बहुत धर्मात्मा थे, इसलिए भगवान ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की। और यह भी सिद्ध करना था भगवान को कि वे कण कण में हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा उनसे, जब किसी प्रकार से नहीं मरवा सका प्रहलाद को, अपने पुत्र को, तो उस खुद ही आया कि मैं तुम्हें आज खुद मारूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचते हो। तुम कहते हो तुम्हारा ईश्वर सब जगह है, तो क्या इस खंभे में भी तुम्हारा ईश्वर है? उन्होंने कहा बिल्कुल है जी, वो सर्वत्र है, वो कण कण में है। आपने भगवत गीता में पढ़ा है ना, सर्वतः पाणी परम सर्वतो अक्षिश्रमुखम। ये श्लोक सुनाएगा कौन, बताइए? वंदना बताइए, सुनाइए। सर्वदा सर्वदा पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिश्रमुखं सर्वदा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जी, उनके चरण कमल, कर कमल हर जगह हैं, उनकी आंखें हर जगह हैं, उनके कान हर जगह हैं, उनका मुख हर जगह है। तो वो सुन रहे थे, कण कण में है ना। तो जब भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ इस खंभे में है, तो उन्होंने सुना, और ये दिखाने के लिए कि मैं कण कण में हूं, वो प्रकट हो गए खंभे को तोड़ करके। और जब प्रकट हुए नृसिंह रूप में, नृसिंह रूप में क्यों आए वो? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था। इसने तपस्या की थी हिरण्यकशिपु ने बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की, और कहा था मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, और कुछ मांगिए। तो उन्होंने ऐसा मांगा कि न तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, न शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा रूप लिया, ना जो पशु था ना मनुष्य था। गोधूली बेला में मारा, जब न रात था, जब रात थी न दिन था। उन्होंने चौखट पे रख के मारा, जो बाहर था ना अंदर था, बीच में मारा उन्होंने रख के उसको। अस्त्र से मारा ना शस्त्र से, उन्होंने नाखूनों से मारा उसको। तो इस प्रकार से कई प्रयोजनों से अवतार होते हैं। तो नृसिंह भगवान का अवतार भक्त की रक्षा के लिए हुआ, गीता जी के उस वचन के पालन के लिए हुआ कि अनन्यास चिंतयन्तो मांगिए जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किसके लिए अवतार हुआ? इसके लिए भी अवतार हुआ कि जब जब अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, तो मैं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करता हूं, धार्मिक लोगों की, अच्छे लोगों की रक्षा करता हूं। इसी प्रकार से बाद में चढ़कर उन्होंने श्री राम का अवतार लिया, श्री कृष्ण का अवतार लिया। राम के अवतार में उन्होंने किसका किसका वध किया? रावण। सिर्फ रावण का नहीं किया, नहीं, कई 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 दुष्टों का। बहुत दुष्ट थे उस समय, एक दो दुष्ट नहीं थे, दुष्ट ही दुष्ट भरे हुए थे। तो उन्होंने सभी, उनको राक्षस कहते थे लोग, राक्षस थे आदमी वो लोग, राक्षस नहीं थे, लेकिन राक्षस जैसी प्रवृत्तियां थी उनकी। भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है कि देवता में
दैवी गुण से संपन्न कौन होता है, आश्री गुण से संपन्न कौन होता है। तो जो आश्री गुणों से संपन्न है वही असुर है, राक्षस है। तो उन्होंने न केवल रावण को मारा, बल्कि देखिए रावण कितना बड़ा अत्याचारी था। मैं ये कह रहा था कि भगवान राम का अवतार हुआ उस समय बहुत ज्यादा, देखिए धर्म तो धर्म अधर्म दोनों साथ साथ हमेशा दुनिया में रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जो सिर्फ धर्म ही धर्म हो, सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो। अच्छाई बुराई मिला के ही संसार चलता है। लेकिन जब इसकी अस्वाभाविक वृद्धि हो जाती है, बुराई की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, कंट्रोल से बाहर होने लगता है, उस समय भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है और अवतार लेकर वो आते हैं। और आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भी जब आए थे तो उस समय भी बहुत ज्यादा अंधेर गर्दी मची हुई थी। और उन्होंने किसका किसका वध किया बताइए, भगवान कृष्ण ने किन असुरों का वध किया जो बहुत आतंक फैलाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अरे यार कंस का किया था और कंस व्योमासुर, बकासुर, अघासुर। बहुत सारे असुर थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें श्री कृष्ण नायक थे, उसके उस युद्ध के नायक मतलब लीडर थे। उन्होंने युद्ध नहीं किया लेकिन उन्होंने गाइडेंस दिया अच्छाई के पक्ष को। और ये भी जान लीजिए कि उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो संख्या कौरवों की थी वो बहुत अधिक थी पांडवों से, क्योंकि ज्यादातर देश के राजाओं ने कौरवों का साथ दिया, बुराई का साथ दिया, वो भी अच्छे लोग नहीं थे। और कम राजा थे जो पांडवों के पक्ष में आए। भगवान श्री कृष्ण जो अवतार थे भगवान नारायण के, उन्होंने उसको नेतृत्व प्रदान किया, अच्छाई के फोर्सेस को, गुडनेस की फोर्सेस को और इविल के फोर्सेस को सप्रेस किया, नष्ट किया। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद अच्छाई हमेशा के लिए स्थापित हो गई और बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। आज हम फिर इस संकट से जूझ रहे हैं। तो भगवान ने इसीलिए कहा है कि सिर्फ अवतार की प्रतीक्षा न करें, आपकी अवतार होगा तो सब ठीक होगा। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। आगे बताइए आप। न कर्म फल संयोग मतलब क्या इसका हुआ बताइए। मतलब यह है कि अवतार की प्रतीक्षा न करें। आपका कर्म, आपका कर्तृत्व और आपका कर्मफल सामान्य नियम के अनुसार आप स्वयं सृजित करते हैं। आप उसके लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है उसके लिए। इसलिए किसी अवतार की प्रतीक्षा न करें, वो जब आएगा तो आएगा। तब तक हम विश्व को ठीक करने की कोशिश करें, अपने को ठीक करने की कोशिश करें, अपने कर्मों को ठीक करने की कोशिश करें। आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा और कहिए कि हम फर्स्ट आ जाएं पूरे इंडिया में, तो ये नहीं होने वाला है। कोई परमेश्वर का नाम जपते रहिएगा, परमेश्वर ओम ओम करते रहिएगा, नहीं होने वाला है ये। आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, यह कर्म आपको स्वयं करना पड़ेगा। भगवान का अवतार विशेष, अत्यंत विशेष परिस्थितियों के बीच होता है, सामान्य स्थितियों में नहीं होता। इसलिए हजारों साल के बाद कभी एक अवतार आया करता है। इसलिए आप सभी को अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अवतारवाद पर ध्यान नहीं देना है, ये समझ लीजिए। यही भगवत गीता का सार है। कभी कभी अपवादजनक स्थितियों में भगवान अवतार लेते हैं, बाकी समय मनुष्य अपने कर्मों से अपने सारे भाग्य को निर्मित करता है। इस जन्म के भाग्यों को और आने वाले जन्म के भाग्यों को, दोनों को निर्मित करता है वो। हरि शरणम। शरणम।